नमस्कार, स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका स्वागत है। हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, जो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा हेल्दी और फिट बने रहने में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो अपने आप में फ़ायदों का भंडार है। आज हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कपालभाति को करना कैसे है। बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले आप किसी भी आसन पर आराम से सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए। वज्रासन में भी चाहें तो आप बैठ सकते हैं और फिर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा के बारे में मैंने पहले भी बताया है। हथेलियों का मुख आकाश की ओर करके इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो चाहें तो हाथ अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। पर क्यों ना दो योगों का फ़ायदा एक साथ ले लिया जाए। तो अगर ज्ञान मुद्रा के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले पोस्ट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है हमें कपालभाति प्राणायाम में, सांस को गहरा लंबा सांस भर के पहले अंदर लेना है। ध्यान रखिए कि जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकना चाहिए। तो देखिए इस तरह से और फिर झटके से सांस को छोड़ना है। जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकें, जितना ज़्यादा जल्दी सांस छोड़ सकें, नहीं तो धीरे धीरे भी छोड़ सकते हैं, पर कोशिश करिए कि एक अच्छी मीडियम स्पीड पर तो एटलीस्ट आप करें ही। जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ छोड़ सकते हैं सांस, वो वैसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग 1 सेकंड में 1 ही सांस छोड़ पाते हैं, कुछ लोग 1 सेकंड में 2 सांस छोड़ पाते हैं, कुछ लोग 1 सेकंड में 3 सांस भी एक साथ छोड़ सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करिए। अब जान लेते हैं कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल में, जिसमें हमें कभी वॉक करने का टाइम नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा कुछ लोग जिम जाने की प्रैक्टिस रखते हैं पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका टाइम, उनका स्केड्यूल, बिज़ी स्केड्यूल उनको अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में प्राणायाम एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए, बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप उसे सुबह शाम भी 10 से 15 मिनट करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से एक साथ आपको वो आराम दिलाता है। और आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। बस यही है कि प्राणायाम और आपके खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का एक जो है वो गैप रहना चाहिए। अगर वो गैप मेंटेन करके आप प्राणायाम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कपालभाति प्राणायाम में हम सांस अंदर लेते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे आपके फेफड़े और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ब्लड सर्कुलेशन भी इससे सही होता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर आपको शुगर है या आपको लगता है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है और शुगर हो सकता है फ्यूचर में, तो भी कपालभाति प्राणायाम करने से बहुत आराम मिलता है। शुगर है तो शुगर कम भी हो सकता है, इससे आप उसे कम कर सकते हैं। और अगर शुगर नहीं है तो उसे आप रोक भी सकते हैं। वज़न की अगर बहुत समस्या है कि वज़न बढ़ गया है, तो अपनी डाइट के साथ साथ आपको कपालभाति प्राणायाम भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपको वज़न घटाने में भी मदद करता है। ऑल्सो आजकल मौसम के चलते या पोल्यूशन के चलते अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, सांसों से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। तो कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से अस्थमा की समस्या में या सांसों से जुड़ी और भी किसी समस्या में आराम मिलता है। साइनस या ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसमें भी कपालभाति करने से फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि कुछ लोग अगर तनाव में आ जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स लेते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने से आपका तनाव भी कम होता है, जिससे आप उन दवाइयों को लेने से बच सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन को भी शांत करता है। मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से दिमाग संबंधी जो परेशानियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। दिमाग विकसित होता है। जब दिमाग विकसित होता है तो
मस्तिष्क संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे आपको आराम मिलता है या उनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। इसके साथ ही एसिडिटी और गैस के चलते भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कपालभाति प्राणायाम करने से, उसमें भी आपको आराम मिलता है। इसके अलावा भी, क्योंकि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपकी सांसों की जो गति है वो सही होती है, तो और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको सॉल्यूशन मिलता है। स्किन की प्रॉब्लम है या बहुत बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम कभी कभी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी होती है। तो अगर दिमाग आपका स्वस्थ है और टेंशन आपको नहीं है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक है, तो बालों का झड़ना भी कपालभाति प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस करने से कम होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके और बहुत आसान है, अपने रूटीन में इसे लेकर आना बहुत आसान है। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या आप योग को बहुत लंबा समय एक अपने शेड्यूल में से नहीं दे पाते हैं, तो प्राणायाम जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम का अभ्यास करके, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करके आप बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। तो ज़रूर आजमाइए, ज़रूर अपने जीवन में इसे लेकर आइए और अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हमें खुशी होगी और हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएँ। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।